मुझे बताएं, जब आपको पता चला कि आप सीटीओ जो हैं वो बन रही हैं, तब क्या आपका जो था वो रिस्पांस था, तासुरात क्या थे आपके? बड़ी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग इसकी असाइनमेंट है ये। और मैं समझती हूँ कि मैंने इस तरह से पहले ट्रैफिक असाइनमेंट कम्प्लीटली नहीं की थी। अच्छा, ये एक तासुर पाया जाता है, पता नहीं क्यों, कि ट्रैफिक वार्डन्स को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई टारगेट दिया जाता है कि आपने इतने चालान करने हैं, इसीलिए चालान किए जाते हैं वार्डन्स की तरफ से। तो इस बात में कोई सदाकत है? कि मैंने उनको कहा है कि कोई टारगेट नहीं है, कोई कोटा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। आपको अगर लगता है कि 20 चालान हो सकते हैं आपसे, क्योंकि 20 वायलेशंस आपने देखी हैं, तो आप 20 वायलेशंस को कवर करें। अच्छा, लर्निंग लाइसेंस की जो फ़ीस थी वो पहले 60 रुपये थी, और कहा यह जा रहा है कि 1 जनवरी से उसकी फ़ीस 60 से बढ़ाकर 1000 कर दी जाएगी। तो इतना ज़्यादा इजाफा क्यों? इट इज़ फॉर द सीनियर कमांड एंड द पंजाब गवर्नमेंट टू डिसाइड दिस। सेकेंडली इसमें यह है कि इतने सालों से 10-10 साल से लोगों ने लर्नर्स नहीं बनवाए हुए थे, लेकिन वो ड्राइव कर रहे थे। व्यूवर्स, जिन पे नाजुक लफ्ज़ को अब हमें डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए, या इस लफ्ज़ को सिर्फ औरत के साथ मंसूब करना गलत बात है। जी हाँ, क्योंकि सिंफ अब नाजुक नहीं रही, ज़माने ने इसे मजबूत बना दिया है। आज मैं आप लोगों की मुलाकात एक ऐसी दबंग खातून से करवाने जा रही हूँ जिनका नाम है अमारा अतहर साहिबा, और वो लाहौर की फ़र्स्ट फ़ीमेल सीटीओ मुंतखब हुई हैं। उनसे मिलवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूंगी कि पुलिस डिपार्टमेंट से कब से मुंसलिक हैं, और इससे पहले किस किस पोजीशन पे आप रही हैं? मैंने 2008 में ज्वाइन किया था, तकरीबन अच्छा। 15 साल से ज़्यादा हो गए एज़ पुलिस ऑफिसर। और इससे पहले मैं मुख्तलिफ़ मुकामात पे ड्यूटी करती रही हूँ। एज़ ASP मैं गार्डन टाउन रही हूँ, एज़ ASP नॉर्थ कैंट, एज़ ASP भलवाल, एज़ ASP सरगोदा सिटी। और उसके बाद कुछ जगहों पे एज़ SP मैंने लाहौर में काम किया। फिर मैं SSP ऑपरेशंस मुल्तान रही, और उसके बाद एज़ DPO बहावल नगर एंड DPO सरगोदा मैंने काम किया है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा, मुझे बताएं, जब आपको पता चला कि आप सीटीओ जो हैं वो बन रही हैं, तब क्या आपका जो था वो रिस्पांस था, तासुरात क्या थे आपके? मेरे ख्याल से बहुत एनर्जाइजिंग उसका इफ़ेक्ट था, बहुत ज़्यादा एनर्जाइजिंग इस सेंस में कि बड़ी चैलेंजिंग, बड़ी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग इसकी असाइनमेंट है ये। और मैं समझती हूँ कि मैंने इस तरह से पहले ट्रैफिक असाइनमेंट कम्प्लीटली नहीं की थी, तो मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है। और मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है काम करने का, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए जा सकते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड, और बहुत अच्छे तरीके से हम सिटीज़न्स को इसमें सहूलत दे सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पुलिस वाले भी ज़ाहिर इंसान होते हैं, उनके भी जज्बात होते हैं, तो ज़िंदगी में कोई ऐसा केस जो आज तक आप उसे भुला नहीं सकें? टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा केसेस इस तरह के हैं। बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्राइम सीन्स होते हैं जिसमें हम जाते हैं तो वो आपके जहन पे ऐसे नक्श हो जाते हैं कि आप कई दफ़ा बैठते हैं अकेले तो आप सोचते हैं उनके बारे में। और उनमें से कुछ केसेस जो बहुत ज़्यादा मैं सोचती हूँ वो सुसाइड से रिलेटेड हैं, वो बच्चों की अब्यूज़ से रिलेटेड हैं। बच्चों के साथ जब ज़्यादती करके उनको कत्ल कर दिया जाता है, वो बच्चे, उनके जो चेहरे हैं वो आपके जहन में रह जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि वो तकलीफ़ और वो दुख जो है वो कहीं ना कहीं आपके दिल में रह जाता है। अच्छा, आप लोगों ने अंडर एज ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन स्टार्ट किया पुलिस डिपार्टमेंट में, सबसे पहले तो बहुत बड़ा सैल्यूट है आप लोग के डिपार्टमेंट को, इतना अच्छा आप लोगों ने कदम लिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि एक बच्चा है जो कि स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है, पहले तो वो बाइक इस्तेमाल करता था, अब उसके ऊपर इतनी सख्ती कर दी गई है कि उनकी मुश्किलात में और ज़्यादा इजाफा हो गया है। ठीक है, अब ऐसे ऐसे केसेस हमें सुनने को मिलते हैं कि जिनको हम देखते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा जा रहा था, वो अपनी फैमिली में वाहिद कमाने वाला था, और वो घर से निकलता है, पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है और बंद कर देती है। तो आपको नहीं लगता कि पहले प्यार से डील करना चाहिए, एक रजिस्टर्ड वार्निंग देनी चाहिए, उसके बाद अगर वो ना माने, बाज ना आए, तो एक सख्ती से तब जाके एक्शन लेना चाहिए? इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, जो अंडर एज हमने क्रैकडाउन शुरू किया है, मैं समझती हूँ कि ये बहुत सालों बाद इस तरह से क्रैकडाउन जो है ये किया गया है। और इतने अरसे में एक्सपेक्टेड यही था कि सोसाइटी में जो बाकी अदारे हैं, बाकी जिस तरह स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पेरेंट्स हैं, वो अपना रोल जो है वो अदा करें। लेकिन वो सक्सेसफुली शायद उस तरह से वो रोल अदा नहीं कर सके। अनफॉर्चुनेटली लॉ इन्फोर्समेंट वालों को फिर इसमें आगे आना पड़ा। हमने अभी तक तकरीबन 8500 बच्चों के अगेंस्ट FIRs दी हैं लाहौर के अंदर, और उसमें ये इश्यूज़ हमने भी देखे हैं।
और लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कानून की जो वायलेशन है उसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता, और ये उनके अपने लिए भी बेहतर है, ये रोड पे दूसरे ड्राइवर्स जो गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहरहाल एक एज है जिसके बाद ही इंसान को ड्राइव करना चाहिए। एक एक्साइटमेंट, एक वो जो बच्चे जो हैं वो रेस बहुत लगाते हैं, और जब वो रेस लगाते हैं तो वो अपना नुकसान भी करते हैं, दूसरों का भी करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, बीइंग अ CTO, आपसे पहले भी CTOs रहे हैं, उनकी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ रही हैं, अब ज़ाहिर सी बात है आपने भी ब्रीफिंग ली है। बीइंग अ CTO आप क्या क्या एक्शन लेंगे, क्या पॉलिसीज़ बनाएंगे आगे जाकर? देखिए, मेरे लिए सबसे अहम है कि ट्रैफिक के जो फ़्लो है उसको मेंटेन किया जाए। सेकंड मेरे लिए अहम है कि जितने भी कवानीन हमारे हैं उनके बारे में एजुकेट भी किया जाए, उनके बारे में अवेयरनेस भी दी जाए, और उनकी जो वायलेशन करते हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया जाए। इसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत सुनते हैं, स्मॉग के बारे में बहुत सुनते हैं, मैं समझती हूँ कि जो स्मोक एमिशन वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप को तो कर रही हैं, लेकिन वो बाकी सारी सोसाइटी के अंदर, आपने जिस तरह देखा सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी जो है वो लाहौर है पूरी दुनिया में। तो ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम अपने लाहौर को ऐसे ही रखना चाहते हैं, क्या हम चाहते हैं कि लाहौर हमेशा पोल्यूटेड ही रहे। तो अगर हम थोड़े से एफ़र्ट करके कुछ पैसे खर्च करके अपनी ये जो इशू है गाड़ियों का, उसकी फ़िटनेस का, उसको हम हल नहीं कर सकते, तो फिर हम सबके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। अच्छा, ये एक तासुर पाया जाता है, पता नहीं क्यों, कि ट्रैफिक वार्डन्स को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई टारगेट दिया जाता है कि आपने इतने चालान करने हैं, इसीलिए चालान किए जाते हैं वार्डन्स की तरफ से। तो इस बात में कोई सदाकत है? इसमें इस तरह से है कि जो मेरी अपनी पर्सनल पॉलिसी है, मुझे पास्ट में इसका इतना नहीं है, लेकिन हाँ पर्सनली मैं किसी टारगेट पे या किसी उस चीज़ पे बिलीव नहीं करती। अगर वायलेशंस हैं तो वायलेशंस हैं, हो सकता है किसी जगह कोई वायलेशन ना हो और कोई चालान ना कर सके ट्रैफिक वार्डन, दैट डज़ नॉट हैव, आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट। ये बड़ा क्लियर, मैंने ट्रैफिक वार्डन्स के साथ कल हमारी मीटिंग रही जिसमें 500-600 ट्रैफिक वार्डन्स के साथ मुलाकात थी, उसमें बड़ा क्लियरली मैंने उनको कहा है कि कोई टारगेट नहीं है, कोई कोटा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। आपको अगर लगता है कि 20 चालान हो सकते हैं आपसे, क्योंकि 20 वायलेशंस आपने देखी हैं, तो आप 20 वायलेशंस को कवर करें। वी डोंट हैव अ स्पेसिफिक टारगेट, स्पेसिफिक नंबर कोई भी नहीं है जिसको हमने रीच करना है, क्योंकि जब वो हम देते हैं तो फिर हो सकता है कि वो ऐसे इनोसेंट लोगों को बीच में इन्वॉल्व कर दें जस्ट कि अपना फिगर पूरा करें। अच्छा, लाइसेंस के बारे में आजकल बड़ी सख्ती की जा रही है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लोगों को जो है वो पकड़ा जा रहा है, पकड़ दखल हो रही है। तो लाइसेंस के प्रोसेस को किस तरह से आसान बनाया जा सकता है? अभी देखिए इतने खिदमत मरकज़ सेंटर में रश होता है और ऊपर से आप लोग की वेबसाइट डाउन हो चुकी है, अब लोगों को पता नहीं चलता है हमारा लाइसेंस बना भी है या नहीं बना। तो इस प्रोसेस को कैसे आसान बनाया जा सकता है? देखिए, हमने आसान इसको कर दिया है। संडे को पंजाब पुलिस ने और PITB ने लॉन्च की है अपनी ऑनलाइन लर्नर्स की वेबसाइट, और उसके ऊपर हमने ये सहूलत दे दी है कि घर बैठ के ही अपने मोबाइल्स पे बड़ी इजीली लर्नर्स लाइसेंस बनवा सकते हैं। उसमें जो है 3 से 4 मिनट का वो सारा प्रोसेस है, और मैं समझती हूँ कि उसकी वजह से अब हमारे सेंटर्स पे रश जो है वो पहले से कम हुआ है। आज भी मैंने जो सेंटर्स विज़िट किए हैं उनमें जो है क्यूज़ हैं, जो लाइंस लगी हुई थी वो पहले से कम थी, विच इज़ वेरी इनकरेजिंग कि लोग घर बैठ के कर रहे हैं। तकरीबन 3 लाख लोगों ने घर से बैठ के लाइसेंसेस बनवाए हैं पिछले 3 दिनों में। अच्छा, तो ये पूरे पंजाब के अंदर, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग और बहुत पॉजिटिव। और दूसरा ये कि हमने एक और भी चीज़ इसमें फैसिलिटेट करने के लिए की है, हमने पुलिस स्टेशंस के अंदर भी अपने लॉगिन्स दे दिए हैं। अच्छा। यानी कि पुलिस स्टेशन का अमला जो है वो भी अपने अपने जुरिस्डिक्शन में जितने रिहायशी हैं उनको बड़ी आसानी से वो उनके लिए लर्नर्स बना सकता है। सही। अच्छा, लर्निंग लाइसेंस की जो फ़ीस थी वो पहले 60 रुपये थी, और कहा यह जा रहा है कि 1 जनवरी से उसकी फ़ीस 60 से बढ़ाकर 1000 कर दी जाएगी। तो इतना ज़्यादा इजाफा क्यों? एक बंदा जो कि दिहाड़ीदार मज़दूर है, वो दिन में 300 या 500 कमाता है, वो 3 वक्त की रोटी खाएगा या लाइसेंस बनवाएगा? आपको नहीं लगता कि उनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है? देखिए, मेरी इसमें बड़ी सिंपल सी बात होगी। एक तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट और कैबिनेट और उस पंजाब गवर्नमेंट का डिसीजन है, इसमें हमारा एज सच कोई रोल नहीं है कि 1000 होनी चाहिए या 60 होनी चाहिए। इट इज़ फॉर द सीनियर कमांड एंड द पंजाब गवर्नमेंट टू डिसाइड दिस। सेकेंडली इसमें यह है कि इतने सालों से 10-10 साल से लोगों ने लर्नर्स नहीं बनवाए हुए थे, लेकिन वो ड्राइव कर रहे थे।
तो 60 रुपीज़ आप खुद देखेंगे 10 साल में जिन्होंने बनाए ही नहीं है लर्नर्स, तो अब अगर वो अभी भी नहीं बनाते हैं तो फिर जनवरी के बाद तो फिर डेफिनेटली 1000 रुपये का उनको वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट समझ लें आपको वो देनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि अभी बहुत सारी तादाद में बन रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में कितनी फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर्स फील्ड में है इस वक्त? देखिए फ़ील्ड में अब तो खैर फ़ील्ड हमने बहुत ज़्यादा उसमें एक्सटेंसिव इस तरह से कर दी है कि बहुत सारे हमारे जो फ़ील्ड जिसको हम नहीं कहते थे, अब तो तकरीबन हर चीज़ जो है, हर पोजीशन जो है वो हमारी फ़ील्ड ही कंसिडर होती है। अलबत्ता ये है कि हमारे पास जो टोटल परसेंटेज है फ़ीमेल्स की ओवरऑल पुलिस में वो अराउंड 5% है। अच्छा। तो हमने जब मैंने अपनी सर्विस का आगाज़ किया था तो उस वक्त हम 1% से भी कम थे। तो अभी 15 सालों में 5% तक आना मेरे ख्याल से काफ़ी अचीवमेंट है। वक्त के साथ साथ क्योंकि अब हमारी कोटा सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है कि हमारी इतनी ख़वातीन लाजमी हों पुलिस में। तो इतना कम कोटा क्यों है कि सिर्फ 5% 15 सालों में? नहीं, 5% बहुत ज़्यादा है इंक्रीज़ वाइज। अगर आप देखें जो कोटा है वो हमारा 10% है। आप CSS का भी कोटा देख लें तो CSS में भी 10% जो हैं वो ख़वातीन आ सकती हैं पुलिस के अंदर इस बेसिस पे कि अगर उनका मेरिट नंबर नीचे भी है लेकिन उन्होंने पुलिस ऑप्ट की हुई है तो उनको ऑफ़र किया जाता है। बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और देखने वाले जितनी भी ख़वातीन हैं मेरे समेत, तो आप उन सब के लिए इंस्पिरेशन हैं। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए सुनो डिजिटल।